खबर रीवा से है, जहां पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि रणभूमि पर शौर्य स्मारक का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता मशहूर समाजसेवी बृहस्पति सिंह ने की। कार्यक्रम के संयोजक पूर्व जनपद अध्यक्ष लाल बहादुर सिंह रहे। मुख्य अतिथि शुक्ल ने अपने संबोधन में कहा कि ईश्वर की कृपा है कि निकाही रणभूमि पर शौर्य स्मारक के निर्माण में सहयोग का पुनीत अवसर उन्हें मिला है। राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि शौर्य स्मारक के बारे में पूर्व मंत्री ने 20 लाख रुपए देने की घोषणा करते हुए बताया कि इसका पूरा इंस्ट्रूमेंट तैयार कर लिया गया है। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। यदि रीवा को इस प्रकार से संज्ञा देने वाले भी ये मानते हैं कि रीवा के लोगों का ब्रेन बहुत फर्टाइल है, तो फिर हमसे आगे कौन हो सकता है यदि हम सही तरीके से आगे बढ़े। और राम खिलावन जी की कविता सुनने के बाद समझ में आ गया कि हम लोगों का ब्रेन कितना फर्टाइल है। तो उन्होंने बैठे बैठे कविता सुना दी। लेकिन आज के इस खंड में, आज के इस मौके पर श्री कृष्ण सरल जी ने जो शहीदों के लिए कविता लिखी है, उन्होंने पहले अपना परिचय दिया कि मैं अमर शहीदों का चारण उनके गुण गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। इस प्रकार से वो अपना परिचय देते हैं और फिर लिखते हैं कि पूजे न गए शहीद तो फिर यह पंथ कौन अपनाएगा। पूजे गए न जो शहीद तो ये पंथ कौन अपनाएगा। तोपों के मुंह से कौन अकड़ अपनी छातियां अड़ाएगा। चूमेगा फंदा कौन, गोलियां कौन वक्ष पर खाएगा। अपने हाथों अपने मस्तक को फिर आगे कौन बढ़ाएगा। पूजे न गए शहीद तो फिर ये बीज कहां से आएगा। धरती माँ को कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा। 18वीं शताब्दी में जो ऐतिहासिक युद्ध नैकाही युद्ध के नाम से यहाँ पर लड़ा गया था, जिसमें हमारे रीवा राज्य के 200-300 ऐसे बहादुर नायकों ने पेशवा से आ रहे 10,000 सैनिकों का मुकाबला किया था और यहाँ पर शहीद हुए थे। उनकी स्मृति में छतरियाँ तो उस ज़माने में ही बन गई थी, लेकिन इस क्षेत्र का विकास उस प्रकार से नहीं हो पाया जिस प्रकार से होने की ज़रूरत है। इसलिए आदरणीय लाल बहादुर सिंह जी ने इसकी अगुवाई की और उन्होंने यहाँ पर इस प्रकार का विकास करने की जो योजना बनाई, उसी का आज भूमि पूजन हुआ है। और हमारी कोशिश होगी कि 1 वर्ष के अंदर जो इस विकास की रूपरेखा बनाई गई है, ड्राइंग डिज़ाइन बनाई गई है शौर्य स्मारक के रूप में, उसको विकसित करके, और न सिर्फ हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे उन बहादुर शहीदों के प्रति, बल्कि आने वाली पीढ़ी को बेहतर करके और ऐतिहासिक वीरता का जो इतिहास है हमारा, उसको हम और बेहतर तरीके के नई पीढ़ी को सौंपने का काम करेंगे। कितना भव्य होगा और क्या क्या निर्माण कार्य कराए जाएंगे? इसमें करीब 1 करोड़ 81 लाख रुपए का एस्टिमेट बना है। उसमें बाउंड्री वॉल बनेगी, गेट बनेगा, पाथवे बनेगा, छतरियों का फिर से रेनोवेशन होगा और यहाँ कोई भी आएगा तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। इस प्रकार से इसको विकसित किया जाएगा। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।